जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का जो पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट में, उसमें जो जीएस के प्रश्न हैं उनके ऊपर, और देखेंगे उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के जीएस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो आपके सामने प्रश्न पत्र खुल के आ चुका है। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और पहले आप अटेंड करने की कोशिश करेंगे, मैं आंसर बताता रहूंगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 35 को ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑक्सैलिक एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, एक यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछ रखा है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाता है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है, संपर्क सूत्र है, वो क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1090। ठीक है, 1090। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए ध्यान से, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। चलिए अब आगे के प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 और 41 देखेंगे। ठीक है, इस पेज पे तो देखिए ध्यान से, प्रश्न नंबर 37 भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट से पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये जो अधिकार दिए गए हैं वो किससे संबंध रखते हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में, एक मिनट में क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 को देखिए, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए, जो भी कारपोरेट्स होते हैं उनके बारे में है, तो राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए उनको और नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जो जिम्मेदारी है वो भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसमें जो राइट आंसर है वो होगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसमें हम देखेंगे 38 नंबर और 42 नंबर के प्रश्न। ठीक है, तो 38 नंबर का प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो जवाब देने का कोशिश कीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप जरूर कर पाएंगे। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 1 मई को। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 42, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बताइए द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका मुख्य परिसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें हम देखिए बात करेंगे 43 और 46 के ऊपर सबसे पहले। तो इन प्रश्नों को पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? ठीक है, उसमें कमिश्नर के पोस्ट को छोड़ के पूछा है। तो प्रश्न नंबर 43 का अगर राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो एसपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो सही जवाब होगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो एसपी आपको जहां पे भी देखें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एसपी पुलिस अधीक्षक। अगर किसी प्रदेश के जिले के स्तर पे बात करें, कमिश्नरी पोस्ट छोड़ दें, तो एसपी रैंक के अधिकारी सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए? तो बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों बंद कर दिया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा का जो कांड हो गया था इसकी वजह से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो पूछ रखा है, प्रश्न नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई सैलरी धारक है, ठीक है, तो उसका जो इनकम आता है, अगर वो भारत सरकार के किसी पद पे है, तो वो दोस्तों आता है राजस्व व्यय में। ठीक है, और उससे भारत सरकार को कुछ भी बनने वाला नहीं है, या तो भौतिक या तो वित्तीय संपत्ति का निर्माण वहां पे नहीं होने वाला है। तो राजस्व व्यय जो होता है दोस्तों, तो ये इसमें सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, सिंपल सा जवाब है गेहूं। ठीक है, गेहूं रबी की फसल है, बाकी मक्का, मूंगफली, सोयाबीन ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न पूछा गया है खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देखिए, प्राचीन जैन और बौद्ध धर्मों के ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जन थे। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहर नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसके बारे में, कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, चलिए चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इस पेज के सारे प्रश्न हमने देख लिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 49 और 53। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ, प्रश्न नंबर 49 में क्या है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए,
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो राज्य का क्या है समग्र लिंगानुपात, ठीक है, सेक्स रेशियो, वो कितना है वो आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप भारत के संदर्भ में भी बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 912, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना और भारत में भी बताना जो सेक्स रेशियो है कितना है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए, किसके बारे में है? राजस्व परिषद के बारे में, ठीक है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद की बात करें तो वो आपके किस जिले में है बताइए, जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 और 51 देखेंगे इस पे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर है फ्रांस। तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो ये आपको टॉपिक मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में एक घोषणा की थी। तो आप बताएंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताइए। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जून, ठीक है। तो 12 जून इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 और 55, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? दोस्तों तो इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को, ठीक है, किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, स्पेशल फोर्स होता है ना, स्पेशल टास्क फोर्स। तो मान लीजिए कोई एयरप्लेन की हाईजैकिंग होती है, ठीक है, या फिर एयरप्लेन से रिलेटेड कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई और अन्य विषय होता है, तो उसका जांच पड़ताल किसके हाथ में है दोस्तों? तो वो है एनएसजी के हाथ में, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अब चलेंगे अगले पेज पे, देखेंगे अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 56 देखिए, वेयर वाइव, ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित, क्या घोषित, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान शामिल किया? तो बताइए। ये जैसे देखिए दोस्तों, मैंने प्रश्न ऐसे बताए थे कि अगर प्रदेशों का उदाहरण देगा ना तो अपना ही प्रदेश होगा तभी ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें सही जवाब होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें, बताइए, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है तो उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 पे। इसे देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा एक पहल की गई थी, एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें ऑपरेशन गंगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो इसको अटेंड करके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखिए, जीएसटी का तात्पर्य है, तो जीएसटी का तात्पर्य दोस्तों क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि माल और सेवा कर, ठीक है, यानी वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 58। अब यहाँ पे कई प्रश्न एक साथ देख लेंगे आप। तो सबसे पहले 68 देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे, नहीं पहले 58 देख लीजिए, ठीक है। 58 में क्या है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त अभ्यास के रूप में सूर्य किरण अभ्यास किया है? ठीक है, तो दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच में एक अभ्यास है सूर्य किरण, तो याद रखेंगे आप इसको। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए, इसको थोड़ा ऊपर करके देख लेते हैं, ठीक है, अभी देख लेंगे 62 को भी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखिए, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो कहाँ पे स्थित है? तो मीराबाई की 525वीं जयंती थी, तो कहाँ पे उन्होंने इसको मनाने के लिए ये समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह से शामिल होने से इनकार कर दिया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और उसके बाद केवल कुछ प्रश्न और होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो अयोध्या हमने देख लिया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 64, 2016 में नोटबंदी
में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर निकाला गया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से अब एक पेज और थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हें देख लेंगे, उसके बाद आज का जो जीएस वाला क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए 65। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 66 तो नहीं दिख रहा है, 69 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ये पुलिस को भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न देखिए। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें चिराग का, तो वो बैडमिंटन खेलने वाले प्लेयर हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 70 देखिए। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको पता होगा, मेटा कर दिया गया है। चलिए अब देखेंगे हम आज के जो लास्ट क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 67 देखिए। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनीला। प्रश्न नंबर 68 देखिए। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर। ठीक है, चलिए चंद्रयान देखिए, प्रश्न नंबर 71। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विक्रम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो जीएस में पूछा हुआ अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यानी कि यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा चीज सीखा होगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और कौन सी बात मैं करूंगा। चलिए आपका दिन शुभ हो, खूब पढ़ाई करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप मुझसे जरूर जुड़े। ख्याल रखिए।